हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम्स, सब यूज़ करते हैं पानी घरों में। ठीक है, एंड मेक इट डर्टी, और उसको डर्टी बना देते हैं। अच्छा खासा पानी होता है, उसको यूज़ करके डर्टी बना दिया हमने। Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. तो जो भी यूज्ड पानी है वो सब क्या है? वेस्ट वाटर है। घर में जो भी यूज़ हुआ, सिंक से हुआ, टॉयलेट से गया पानी, शावर के थ्रू जो गया सीवरेज में नीचे पहुंचा, दैट इज़ वेस्ट वाटर। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। तो ये जो यूज्ड वाटर है ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप फॉर बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट्स। इसके अंदर जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करना चाहिए, और आगे उसको जितना भी उसका यूज़ हो सकता है थोड़ा बहुत वो करना चाहिए। अब है फर्स्ट आते हैं वाटर आवर लाइफ लाइन। तो वाटर हमारी लाइफ लाइन है भैया, ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि बाकी भी, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो, हर चीज़ के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। तो clean water is a basic need of human being. Let us make a mind map of the many uses of clean water जो हैं आप बना सकते हैं। ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बेदिंग, सब इसके यूजेस हैं। तो ये हमने मैप बना लिया इसका। क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। सबको ये पीने का जो बेसिक पानी है वो भी सबको अवेलेबल नहीं है। जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है सबको नहीं अवेलेबल है। It has been reported that more than 1 billion of our fellow human beings have no access to safe drinking water. बहुत सारे लोगों को ये सुविधा नहीं उपलब्ध है कि वो पानी, कम से कम उनको जो पानी पीने का है वो तक साफ मिल सके। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ एंड इवन डेथ, जिसकी वजह से वाटर रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ होती हैं कि जब वो, अगर कोई भी जो पानी पी रहे हैं अगर वो इन्फेक्टेड है विद सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, या उसमें कोई पोल्यूटेंट्स और हैं, केमिकल्स हैं, तो उससे डिजीज़ होंगी और डेथ भी होंगी। वुमेन एंड गर्ल्स वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। तो चैप्टर 16 में भी हमने पढ़ा था कि भाई जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है इजीली, तो वुमेन स्पेशली एंड गर्ल्स घंटों घंटों तक वो जाके एक एक बकेट पानी लेके आती हैं। तो कितना उनका टाइम वेस्ट होता है जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकती थी किसी और प्रोडक्टिव काम में। You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to the population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. इन सब की वजह से पानी की जो है किल्लत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 2015 में ये बोला गया था। एंड 2015 टू 2005 टू 2015 को इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ ये डिक्लेयर किया गया था। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें क्या प्लेज ली गई थी कि जितने भी लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट उनके आधों को तो अवेलेबल कराया जाएगा इस डिकेड में, फ्रॉम 2005 से 2015 तक। Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused. तो cleaning of water क्या है? pollutants को remove करना पानी में से, उसको दोबारा से reuse करने से पहले। This process of waste water treatment is commonly known as sewage treatment. ये sewage treatment के नाम से इसको जानते हैं हम। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। अब सीवेज होता क्या है? सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजर्स। तो जो भी पानी यूज़ होने के बाद घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, कहीं से भी जो निकलता है पानी वो सीवेज है। इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। तो बहुत तेज़ बारिशों में भी जो पानी एक्स्ट्रा आता है वो सीवेज में ही बह जाता है, उसकी कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विद इट। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। तो सीवेज क्या है? लिक्विड वेस्ट है वो।
मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर, और जिसके अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, और इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंटेमिनेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं एक्टिविटीज़ 18.2 में। तो 18.2 में हमने क्या करना है, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। तो उस पानी में आपको क्या क्या दिखाई देता है वो आपने देखना है। अब record color, order and any further observation, discuss with your friends and fill up the following table। तो टेबल में क्या हमने भरना है, कंटेमिनेट सर्वे, सॉलिड वाटर किचन में से निकलता है, सब्सटेंस क्या कंटेमिनेट करेंगे, इसमें ऑयल होगा, अब सोप से बर्तन साफ़ करते तो सोप होगा, ठीक है। सेकंड है हमारे पास फाउल वेस्ट, जो कि टॉयलेट से निकलता है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, फीसिस प्रेजेंट होगी, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो सब होगा। ट्रेड वेस्ट जो है इंडस्ट्रीज से आता है, उसके अंदर केमिकल्स भी होंगे और बहुत तरह के, और ऑयल और ये सब भी होगा, तो ये कंटेमिनेंट्स होंगे उनके अंदर। वी नो दैट सीवेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो सीवेज के अंदर क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जिसके अंदर आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होंगी, न्यूट्रिएंट्स होंगी, सेप्टोट्रॉफिक एंड डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे, माइक्रोब्स होंगे। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं होंगी जो कि ह्यूमन फीसीज, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, जो यूरिन में से हो प्रेजेंट मिलता है हमें, तो ये सब उसके अंदर प्रेजेंट होगा। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आपकी नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया सच एज कॉलरा और टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, बैसिलस वाले, इकोलाई, सब प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। अदर माइक्रोब्स क्या होंगे, जो सजेस विच कॉज डिसेंट्री। तो ये सब जो सीवेज का एक कॉम्पोजिशन होगी एक तरह से, कि क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ किस तरह की हो गई वो बता दिया हमने। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या है, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, बैक्टीरिया किस तरह के हो सकते हैं, और ऑन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं। वाटर फ्रेशन्स अप एन eventful journey। तो in a home or a public building generally one set of pipe brings clean water and another set of pipes takes away waste water। तो पानी पाइप से फ्रेश वाटर मिलता है हमें और वेस्ट वाटर दूसरी पाइप से निकलता है। तो imagine what we could see through the ground। We could see a network of big and small pipes called sewers forming the sewerage। तो उसके अंदर छोड़ो पाइप्स का एक जाल सा बना होता है जो सीवरेज बनाता है। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट तक उसको लेके जाता है सीवेज को। मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर्स टू 60 मीटर। सीवरेज में इतनी दूरी पे मैन होल्स होते हैं ताकि कहीं अगर सपोज़ कुछ पाइप टूट जाए या कुछ हो जाए या कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो उनको खोल के पता लगाया जा सके। एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज़ चेंज इन डायरेक्शन। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एक या दो या उससे ज़्यादा सीवर्स आके कनेक्ट हो रहे हैं या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहाँ पे जो मैन होल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। एक्टिविटी 18.3 में क्या करना है, अपने घर में जो है सीवेज रूट क्या है उसको पढ़ना है आपने, उसका डायग्राम बनाओ और स्ट्रीट में जाके वहाँ पे मैन होल्स कितने आपको मिले वो पता करो। ओपन ड्रेन दिखे तो देखो कहाँ ख़त्म हो रही है या आप क्या क्या उसमें देख सकते हैं, बट हमेशा थोड़ी एक डिस्टेंस बना के रखो, कभी भी ज़्यादा उसके क्लोज नहीं जाना है। इन केस यू डू नॉट हैव ए सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। अगर आपकी लोकेलिटी में सीवरेज सिस्टम नहीं है तो फिर देखो कोई सीवरेज कैसे डिस्पोज होती है। Treatment of polluted water. Perform the following activity. It will help you understand the process that take place in wastewater treatment plant। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या होता है उससे पहले आपने एक एक्टिविटी में देखना है। तो एक लार्ज जार लेंगे आप, उसको पानी से भर लिया 3/4, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ आपने डाली, जैसे ग्रास के पीसेस डाल दिए, ऑरेंज के छिलके डाल दिए, डिटर्जेंट वगैरह इस तरह से, इंक, कलर कुछ ऐसे डाल दिया। उसको हमने अच्छी तरह से हिला दिया और कुछ देर के लिए उसको रख दिया, थोड़े दिनों के लिए। हम फिर उस मिक्सचर को देखेंगे। आफ्टर 2 days सेक द मिक्सचर एंड पॉर अ स्मॉल सैंपल इनटू द टेस्ट ट्यूब। इसको लेबल दिस टेस्ट ट्यूब एज बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब यूज़ एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल।
तो एरिएटर के थ्रू उसमें एयर पास करो और अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरिएशन, बहुत देर तक उसमें से हवा पास करनी है ओवरनाइट, एंड मिक्स भी करते रहना है। नेक्स्ट डे एरिएशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो अनदर सैंपल को हमने लेवल करना है आफ्टर एरिएशन। नेक्स्ट है फोल्डर फिल्टर पेपर बनाओ और उसको wet the paper with tap water and then insert in the cold cone in the funnel, and place layer of sand, fine gravel, and pour the remaining aerated liquid through the filter into the beakers। तो उन filters के through beaker में डालना है। Do not allow the liquid to spill over the filter if the filtered liquid is not clear, filter it a few times till you get clean water। तो उसको अगर एक बार में क्लीन वाटर नहीं मिलता आपको तो उसके बाद 2-3 बार उसको फ़िल्टर करो तो फ़िल्टर्ड सैंपल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट उसमें से क्लोरीन पास करनी है या क्लोरीन की टैबलेट डाल दो तो क्लोरीनेटेड सैंपल हो जाएगा, वो आपका सैंपल नंबर 4 हो जाएगा। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, डो नॉट टेस्ट नहीं करना है उसे बिल्कुल भी, जस्ट स्मेल, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या क्या ऑब्जर्व करा आपने, उनकी ऑर्डर क्या था, व्हाट वाज रिमूव, सैंड फिल्टर में क्या क्या रिमूव हुआ, क्लोरीन से कलर में क्या चेंज आया, तो ये सब आपने नोट डाउन कर लेना है और इससे आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब आते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर। तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो रिमूव करेंगी सिमिलर टाइप ऑफ वेस्ट। फिजिकल एक्टिविटी से या फिजिकल प्रोसेस से फिजिकल वेस्ट रिमूव होगा, केमिकल से केमिकल और बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल। तो वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक, स्टिक्स, स्क्रीन्स में से पास करा जाएगा उनको, मतलब बार्स के बीच में से पास करा जाता है। तो जितने भी बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टिक्स हो गई या प्लास्टिक पैकेट हो गए, नैपकिन हो गए, वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बार स्क्रीन है, इनमें से इनको पास करेंगे जब पानी को, तो जो भी बड़ा वेस्ट जो है वो वहीं रह जाएगा। नेक्स्ट देन वाटर देन गोज़ टू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down। तो पानी की स्पीड को कम किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी सैंड है, पेबल्स है, ग्रिट है, वो सेटल डाउन होकर नीचे वहीं रह जाए। थर्ड है द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टुवर्ड द मिडल। सॉलिड्स लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। तो जो भी सॉलिड उसको फिर एक जगह पे सेटल डाउन टैंक में रख दिया जाता है और जो भी सॉलिड्स होंगे उसके अंदर जैसे फीसेस वगैरह उसको बाद में रिमूव किया जाता है विद अ स्क्रैपर। दिस इज़ द स्लज। अ स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। तो जो स्लज को रिमूव कर दिया नीचे से, और एक स्किमर है वो जो भी फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल, ग्रीस जो भी होंगे उनको भी रिमूव कर देगा। तो अब जो पानी मिलेगा वो क्लैरिफाइड वाटर है। The sludge is transferred to a separate tank. There it is decomposed by anaerobic bacteria। तो जो भी फिशेस वगैरह हमने रिमूव कर दी, जो स्लज थी उसको अलग से एक टैंक में डाला गया जो कि डिकम्पोज किया जाता है, जहाँ इसको बाय बैक्टीरिया। एंड बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। वहाँ पे जो बायोगैस प्रोड्यूस होगी वो यूज़ कर जा सकते हैं बाद में एज अ फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एयर इज़ पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। और जो पानी जो बच गया था उसमें से एयर पास करी जाती है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो सके और जो बैक्टीरिया हैं वो ह्यूमन वेस्ट को, फूड वेस्ट, सोप और अदर अनवांटेड मैटर जो भी बचे हैं उसको कंज्यूम कर लेंगे। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम। बहुत कई घंटों के बाद जो भी उसके अंदर माइक्रोब्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एज एक्टिवेटेड स्लज, एंड ऊपर का पानी जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। द एक्टिवेटेड स्लज इज़ अबाउट 97% वाटर। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या है, 97% पानी है उसमें। वाटर इज़ रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। वाटर को रिमूव कर दिया जाता है बाय सैंड ड्राइंग मशीन, बेड्स एंड मशीन्स। ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मेन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं ड्राइड स्लज को। द ट्रीटेड वाटर हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। इट इज़ डिस्चार्ज्ड इनटू द सी
रिवर और इनटू द ग्राउंड, नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर क्लीनिंग नेचर उसकी कर लेता है. समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स सच एज क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो उससे पहले डिसइंफेक्ट भी कर देते हैं उसको बाय ओजोन ट्रीटमेंट और क्लोरीन ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्या है, बिकम एन एक्टिव सिटीजन. तो ह्यूमन एक्टिविटी से वेस्ट जनरेट हो रहा है, लेकिन हम एक्टिविटीज़ में अपने सुधार ला के कम से कम उसको कर सकते हैं कि कम से कम वेस्ट हम प्रोड्यूस करें. ठीक है. Often we have been repelled by offensive smell. The sight of open drains is disgusting. The situation gets worse in the rainy season. ठीक है. तो जितने भी ये ड्रेन्स वगैरह हैं बहुत बेकार स्मेल आती है उनमें, और बारिशों में तो जब ओवरफ्लो होने लगते हैं ड्रेन्स तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है. वाटर इन द रिवर इज़ क्लीन्ड नेचुरली बाय प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू दोज अडॉप्टेड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. रिवर में भी पानी जो है अपने आप क्लीन होता रहता है. Did you know it has been suggested that we should plant eucalyptus trees all along sewage ponds. सीवेज पॉन्ड्स के साथ साथ जो है प्लांट्स लगाने चाहिए. तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द सरप्लस वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इन्वायरमेंट में प्योर जो है वेपर्स को रिलीज़ करेंगे. तो कितने हेल्पफुल हैं प्लांट्स हमारे लिए, सोचिए आप. तो सिचुएशन जो है बारिशों में और ज़्यादा ख़राब हो जाती है. वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स. मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल. फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन इट. तो जितना ज़्यादा गंदगी होगी उतने वहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ, सब इंसेक्ट होंगे. You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the gram panchayat. Insist that the open drains be covered. ठीक है. ओपन ड्रेन्स को कवर करना चाहिए. इफ़ द सिचुएशन ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडर्ड अबाउट अदर्स हेल्थ. ठीक है. और अगर आपको दिख रहा है कि आसपास के लोग कोई एक है जो गंदगी फैला रहे हैं तो उनको भी समझाना चाहिए. ठीक है. बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस. अब इसके साथ साथ घर में क्या प्रैक्टिसेस लोग अपना सकते हैं जिससे कम से कम जो वेस्ट है या पोल्यूटेंट्स हैं वो रिलीज़ हों पानी में. कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन. तो जो कुकिंग ऑयल है या कुछ भी इस तरह का अगर बचा हुआ है बर्तन में तो उसको पूरी तरह से निकालने के बाद ही उसको धुलने के लिए डालना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, जो ऑयल है, जो फैट्स हैं वो वहाँ पे चिपक जाएंगी ड्रेन के अंदर और ब्लॉक कर देंगी, ब्लॉकेज खास हो जाएगी. ठीक है. एंड जो इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लोग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर. तो उसके अंदर जो मिट्टी है उसको भी वो क्या कर देंगी, वहाँ पे उसको ब्लॉक कर देंगी और फिल्टरिंग में दिक्कत आएगी. थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन. तो जो भी ऑयल वगैरह अगर आपको यूज़ उसको नहीं कर सकते दोबारा तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए. केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल्स, मेडिसिन्स मे किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर. तो केमिकल्स जो भी हैं उनको भी डाउन द ड्रेन नहीं डालना चाहिए. ठीक है. एंड थर्ड है यूज tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton sanitary towel etc. should be thrown in the dustbin. तो इस तरह की जो भी थोड़ी सॉलिड टाइप चीज़ें हैं वो सब डस्टबिन में डालनी चाहिए, ना कि ड्रेन के अंदर. दिस वेस्ट चॉक द ड्रेन. दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन. दिस हैम्पर्स द डिजनरेशन प्रोसेस. डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है उसको हैम्पर करेंगे. Sanitation and disease. Poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of large number of diseases. ठीक है. तो poor sanitation या फिर अगर contaminated drinking water मिलता है किसी को, कि अगर पीने का पानी ही contaminated है तो disease होनी तो फिर उसको तो कोई रोक नहीं सकता. ठीक है. Let us look at our own country. A vast number of our people are still without sewage facilities. वेयर डू दे स्टिल रिलीव देमसेल्व्स. तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सीवरेज की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ओपन में डिफिकेट करेंगे ड्राई रिवर बेड्स पे या रेलवे ट्रैक्स पे या खेतों के आसपास जाके. एंड या फिर कई बार डायरेक्टली रिवर के साइड पे. तो ये सब क्या है,
अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ हेल्थ हैज़र्ड, इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन। अगर किसी वाटर बॉडी के पास में ऐसा कर रहे हैं तो वो पानी के अंदर ही मिल रहा है जाके, एंड वहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। ठीक है, पानी का पोल्यूशन हुआ। ग्राउंड वाटर इज सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल, स्प्रिंग एंड मैनी रिवर्स। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज़। तो अगर ओपन डिफिकेशन हो रही है तो ये सबसे कॉमन रीज़न होता है वाटर कंटेमिनेशन का। तो इससे जो है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और वो सब आ जाएंगे। दे इंक्लूड, और डिज़ीज़ फैलेंगी। कौन कौन सी डिज़ीज़ फैल सकती हैं? कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री। तो बहुत जो है फैटल डिजीज़ हो सकती हैं ये सारी ही। तो जो डिज़ाइन of a toilet in which human excreta is treated by earthworm has been tested in India. It has been found to be novel, low water use toilet for safe processing of human waste. Operation of the toilet is very simple and hygienic. Human excreta is completely converted to vermi cakes, a resource much needed for soil. तो इसमें क्या होता है कि जो वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स हैं इसमें जो भी जो फीसिस है वो सारी एक पिट के अंदर कलेक्ट होती रहती है, और वहाँ पे उस पिट के अंदर जो है अर्थवर्म्स डाले होते हैं। तो वो धीरे धीरे इसको सबको सारे को कन्वर्ट कर देंगे और एक तरह से मिट्टी जो है बना देंगे, वर्मी केक्स जिसको बोलते हैं। और उसको आगे फिर बाद में जब वो पूरा भर जाता है पिट तो उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ के उसके बाद वो सारी जो मिट्टी निकाल के आप खेतों में या कहीं पे डाल सकते हैं। तो जो सीवरेज सिस्टम है उससे भी बढ़िया सिस्टम ये है, क्योंकि सीवरेज में भी कितना को ट्रीट होता है कितना नहीं पता नहीं है, बट यहाँ पे तो कंप्लीट उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी और पानी का भी वेस्टेज कम होता है इसमें। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब सीवेज डिस्पोजल का और क्या तरीका है? टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग इनकरेज्ड। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स, कि वहीं पे उसकी जो है डिस्पोजल हो जाए सीवेज का, जैसे सेप्टिक टैंक हो गई या केमिकल टॉयलेट, कंपोस्टिंग पिट्स। ठीक है, सेप्टिक टैंक्स कहाँ के लिए सूटेबल होते हैं? वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम होते ही नहीं हैं वहाँ सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं। फॉर हॉस्पिटल्स, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज। आइसोलेटेड कोई बिल्डिंग है, दूर दराज वहाँ तक सीवरेज नहीं पहुँची हुई, तो वहाँ सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं। या हॉस्पिटल्स में बनाए जाते हैं सेप्टिक टैंक्स, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट के अंदर केमिकल्स के होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, तो इन टॉयलेट्स को स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीज फ्लो थ्रू कवर ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। तो यहाँ से जो सीधा जो फीसिस कहाँ जाती है? बायोगैस प्लांट में जाती है, एंड बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल हो गया ये। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इनकरेज करनी चाहिए। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस पे कैसे साफ़ सुथरा रखना है? इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली, लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम। In the same way, railway stations, bus depots, airports, hospitals are very busy places. Thousands of people visit them daily. लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ जनरेटेड हेयर। तो बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं, बहुत सारे फेयर्स वगैरह लगते हैं, मेले लगते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड इन large amount of waste is generated here, it must be disposed of properly, otherwise epidemics could break out। तो इसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए वरना बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। Government has laid down certain standards of sanitation but unfortunately they are not strictly enforced। तो जितने भी पब्लिक बस स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, तो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है इसकी सैनिटेशन की। टॉयलेट्स क्लीन नहीं होते हैं, गंदगी इधर उधर पड़ी होती है। तो
तो गवर्नमेंट ही सारा कुछ, हालांकि उनको करना चाहिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, बट स्टिल एज ह्यूमंस और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कम से कम वहाँ पे गंदगी फैलाएं। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, जो भी कूड़ा या जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको डस्टबिन में डालें, ना कि इधर उधर फेंक के चले जाएं। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन तो उसको साथ ले जाओ, अपने पॉलीथीन बैग में कैरी करके अपने साथ ले जाओ और बाद में डस्टबिन में डालो। कंक्लूजन क्या है भाई, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन एंड हेल्दी रखने में सबका रोल है। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन हेल्दी स्टेट। तो जो भी वाटर सोर्सेज हैं कम से कम उनको वो करो, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, फालतू में मत वेस्ट करो पानी। एंड उनको कभी भी जो है वाटर सोर्सेज को कॉन्टेमिनेट नहीं करना है। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट करनी चाहिए। एंड एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। तो जो भी आपका इनिशिएटिव है, कोई भी आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर चेंज लेके आता है। इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म। A lot can be done if people work together. There is great power in collective action. तो बहुत कुछ हो सकता है अगर सब लोग साथ में मिलकर काम करें। महात्मा गांधी said, "No one need to wait for anyone else to adopt a human and enlightened course of action." ठीक है, तो किसी और के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आपको बताएगा कि क्या करना है। आप खुद भी, अगर मान लो एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि कपड़े जैसे लोग बहुत ख़रीदते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो भी ख़रीदते हैं, बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी रखे हुए हैं फिर भी ख़रीदे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई अब ये जो आप ख़रीद रहे हो कपड़े, ये भी, इनको बनाने में भी बहुत सारा लेबर और बहुत सारा पानी, बहुत वेस्ट होता है। तो आप मत इतनी ओवर में चीज़ें मत ख़रीदिए जो आपको नहीं चाहिए, जो कम में भी काम चल सकता है। ठीक है, तो इससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट आप बहुत आपकी तरफ से या आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं नेचर के लिए। ठीक है, मिनिमलिस्टिक लाइफ जिए, ज़्यादा शो करने में या उसमें कुछ मतलब है नहीं दिखाने को। ठीक है, जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके NCERT एक्सरसाइज और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।